नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठौर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। आपको जैसे पता है कि नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। पॉडकास्ट ऑन व्हील्स यानी कि हम कार में बैठे बैठे ही इंटरव्यू ले लेंगे। तो आज का जो सेक्शन है वो रिलीजियस को डेडिकेटेड है, पूरा का पूरा रिलीजियस है, स्पिरिचुअलिज्म भी है इसमें। तो वी आर लकी टू हैव विथ अस टुडे द एक्सपर्ट ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, दैट इज व्यास महाराज। आज हमारे साथ हैं। वी आर एट खारगर नवी मुंबई। हालांकि आप जानते हैं कि व्यास महाराज का एक्चुअली ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी विद रिगार्ड टू रिलीजियस एक्टिविटीज। व्यास महाराज, वेलकम टू अवर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हम हिंदी में वार्तालाप करेंगे, रिलीजियस सब्जेक्ट है। आपसे ज्यादा एक्सपर्ट मुझे और कोई समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया। एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम। व्यास महाराज जी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे पब्लिक का एंड ऑडियंस का। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी है क्या? लोग बोलते हैं ना अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कर्मा थ्योरी है क्या? कर्मा थ्योरी है कि हम लोग प्राय कहते हैं हर एक्शन अपने आप में एक रिएक्शन रखता है। तो आप थोड़ी सी आवाज आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो भी एक्शन लेते हाँ। हैं उसका रिएक्शन होता ही है। हाँ। तो एक्शन का जो रिएक्शन है वो हर टाइप में होता है। यदि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो इसी को हम कर्मा थ्योरी कहते हैं। जैसे आपने अभी जो काम किया है उसका कोई ना कोई फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। आप जैसे सर्वे अपन काम पे जाते हैं तो उसका हमको सैलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट तो उसका आएगा ही आएगा। तो वो कैसे काम करेगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। यदि मैं टॉप मैनेजमेंट में हूँ तो मुझे मैनेजमेंट की सैलरी मिलेगी। यदि मैं लेबर में हूँ तो मुझे लेबर की सैलरी मिलेगी। लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्म इसी जन्म में उसकी रिजल्ट मिलेगी या कैरी फॉरवर्ड होगा? देखिए, जहां तक होता है कि जो कर्मा है, हमने जो एक्शन लिए हैं, उसके रिएक्शन आने से पहले यदि हमारी डेथ हो जाती है तो जो बैलेंस एक्शन है वो हमें नेक्स्ट बर्थ में लेने पड़ेगा, उसका रिएक्शन मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कॉमन इंसान की समझ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ एज अ लेमैन कि मैंने बुरे कर्म किए इस जन्म में, अब इसी जन्म में मुझे सजा भी मिलेगी, राइट? हाँ। अब अगर मुझे सजा भी इसी जन्म में मिलेगी, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वो जो मेरी सजा है वो बैलेंस है। वन वे आई हैव टू रीपे समवेयर। तो वो अगर नहीं मैं रीपे कर रहा हूँ, अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने का मुझे चांस ही या टाइम नहीं मिला, मेरी डेथ हो जाती है, तो वो जो सजा है मेरी कैरी फॉरवर्ड होगी मेरे आने वाले जन्म में। बिल्कुल। तो ये डिसाइड तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भगवान ही करेगा, अल्लाह भगवान। देखिए, एक इसके बारे में आपसे कह दूं कि जैसे कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वैसे ही हमारी एक बैलेंस शीट बनती है। जो हमारे पुण्य है वो हमारी एसेट्स हैं, और जो हमारे पाप है या गलत काम है ये हमारी लायबिलिटीज है जी। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, हम कैपिटल कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो पुण्य माइनस पाप आपका भाग्य है। यही नसीब लेकर के आप दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं। दूसरे जन्म में, लेकिन जैसे कि फिर वापस यहाँ पे एक नया क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि 84,000 या करोड़ की कुछ साइकिल के बाद इंसान का जन्म होता है। 84 लाख योनियां कहते हैं। मानी 84 लाख टाइप के जीव दुनिया में हैं। उनमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, बिल्ली कुत्ते ये सब हो सकते हैं। यही सब योनियां माने हैं, इनसे लोग पैदा होते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। तो आप जिस प्रकार का नेचर रखते हैं ना, हमारी मान्यता है कि आपको दूसरे जन्म में उसी प्रकार का जन्म मिलता है। यदि आपकी नेचर अच्छी है, संत वाली नेचर है, तो आपको दूसरे जन्म में संत का काम मिलेगा। यदि आप व्यापारिक प्रवृत्ति के नेचर है तो दूसरे जन्म में व्यापारिक लाइफ में जाएंगे आप। तो आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से आपको
जन्म दिया जाता है कि आप इस नेचर के लोग हैं, आप इधर ही जाएं। नहीं तो मेरा दूसरा जन्म भी इंसान का ही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो मुझे वेट करना है? क्योंकि हमारे एक ये आपको मैं बताऊं कि पुनर्जन्म को कई बार लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है क्या। हाँ, कुछ लोगों को डाउट है इस बात तो मैं पहले ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इसको मान के चलना पुनर्जन्म होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम किसी को थप्पड़ मारने से पहले सोचेंगे कि दूसरे जन्म में मुझे भी थप्पड़ लग सकते हैं। हाँ। तो हम इंसानियत पर बने रहेंगे। तो इंसानियत को बने रहने के लिए इस पुनर्जन्म को मानना जरूरी है। बाकी किसी को याद नहीं कि पहले जन्म में वो क्या था। हाँ। पहला जन्म, ये मेरा पहला जन्म है, दूसरा जन्म में मुझे, तीसरा जन्म है, ये मुझे नहीं मालूम है। याद मुझे भी नहीं पिछले जन्म में मैं क्या था। परंतु यदि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे दूसरे जन्म में होगा तो मुझे कुत्ते की योनि भी मिल सकती है। मेरे कुत्ते को डंडा मारा तो मैं आज कुत्ते को डंडा मारना छोड़ दूंगा कि आज मारूंगा तो कल ये मुझे मारेगा। लेकिन इसका कुछ कॉन्क्रीट हम प्रूफ क्या मान के चले कि फॉर एग्जांपल मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा आंसर मेरे मन में ठीक नहीं बैठ रहा है। क्या? कि अभी अगर मैंने बुरे कर्म किए और अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाती है मेरी, हाँ, तो उसमें मेरे जो कर्मों की, जो बुरे कर्मों की सजा है वो आने वाले जन्म में मिलेगी, राइट? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आने वाला जन्म मेरा अगर जानवर का होता है, हाँ, तो मतलब इन्हीं कर्मों की सजा है कि मैं एक जानवर का जन्म ले रहा हूँ। जानवर ले रहा हूँ, और जानवर में भी उस टाइप की तकलीफें मिलेंगी। हाँ, मतलब कुछ तो जानवर है कि वो राजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर कुत्ता है तो किसी बड़े मालिक के घर पे पलता है तो एसी में पलेगा। हाँ। अगर सड़क का कुत्ता है तो बेचारे को खाने पीने के भी वांदे हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल उसको भोगना पड़ेगा। तो मतलब वो बुरे कर्मों की सजा जो मेरी है वो जरूरी नहीं है मेरे को इंसान के जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। नहीं, किसी भी जन्म में भुगतना पड़ेगा। किसी भी जन्म में आपके कर्म के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। अच्छा, कर्म के हिसाब से मुझे जन्म मिलेगा। हाँ, वही कहा ना कि आपकी जो प्रवृत्ति और कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही आपको जन्म दिया जाता है कि आप कौन से जन्म के लायक है। तो मतलब कट शॉर्ट महाराज स्वामी, ये हम मान के चले कि कर्मा और रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, आने वाला जन्म, रीइंकार्नेशन इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड ही, क्योंकि वो लाइफ तो देखो, हम तो ये मान के चलते हैं शरीर खत्म होता है। हाँ, आत्मा तो कभी बढ़ती नहीं है, राइट। वो खाली कपड़े बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। हाँ, तो जो कर्म इस शरीर के अंदर किए गए, जो बैलेंस बच गया, वो आपको दूसरे जन्म में भोगने हैं। तो मतलब कर्मा एंड रीबर्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। हाँ। वो इसलिए एक सवाल मैंने आपसे बहुत 10 साल पहले भी मैंने आपसे शायद यही सवाल पूछा था कि अगर जिन लोगों को इस बात पे बिलीफ नहीं है कि कर्मा एंड रीबर्थ, तो मेरी थियरी ये है, आप लोग भी उसको ध्यान से सुनिएगा। महाराज स्वामी विल क्लैरिफाई माय क्वेरी, माय क्वेश्चन, कि कोई कोई बच्चे जो हैं बेचारे फिजिकली डिसेबल पैदा होते हैं। तो आते ही तो उन्होंने कुछ बुरे कर्म तो किए नहीं। कोई बेचारा अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई मेंटली ये पैदा होते हैं, बीमार हो जाते हैं, बचपन में ही पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं, या बीमारी से ही पैदा होते हैं। तो मतलब पिछले जन्म में उन्होंने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस इन्फेंट चिल्ड्रन एंड टू द पेरेंट्स, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, एक जस्ट क्लैरिफिकेशन में ले रहा हूँ इनसे, आई अपोलोजाइज किसी को अगर पेरेंट्स को बुरा लगता है तो। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं जो डिसेबल्ड पैदा हुए, मतलब उन्होंने पुराने जन्म का हिसाब किताब इस जन्म में उन्होंने भी चुकाया और उनके माँ बाप को भी पुराने जन्म का सजा दी जा रही है। तो माँ बाप के कर्मों की सजा भी बच्चों को मिलती है। माँ बाप को भी पुराने कर्मों की सजा मिल रही है। उसके घर में ऐसे बच्चा पैदा हुआ, हाँ, और ऐसा बच्चा पैदा होना भी सजा है। मतलब क्या बुरे कर्म किए होंगे कि ऐसे बच्चा पैदा हुआ? देखो, वो उसके जो समझो किसी बच्चे के साथ गलत काम किया है, हो सकता है माँ बाप ने, हाँ, पिछले जन्म में किया हो, या मतलब बच्चों से रिलेटेड ही कुछ कर्म है उनके। तो कुछ ऐसे कर्म है जो कि उनके गलत हैं, हाँ, और बच्चों से रिलेटेड, हाँ, बच्चों से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। ऐसा कोई काम होना चाहिए छोटे जानवर से, बच्चे जानवर से रिलेटेड हो, हाँ, तो वो जो पाते हैं उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट तो मिलेगा। पर ये सब भी पनिशमेंट जो होते हैं, कर्मा की थ्योरी बिल्कुल 100% है, हाँ, पर इसके लिए भी सबसे अच्छा इलाज दिया गया है हमारे गीता में, हाँ, कि आप जो भी कर्म करते हो, कर्म से फ्री तो हम कोई हो ही नहीं सकते। दुनिया में जितने सोना भी कर्म है, राइट।
चलना भी कर्म है, और ये कहेंगे हम कर्म नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, और हर कर्म का रिएक्शन आएगा। तो इसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में साफ कह दिया है कि तुम मेरे नौकरों के काम कर लो, तुम्हारे जो फल हैं वो तो जो सेठ के होते हैं, आपने कर्म किया तो उसका फायदा नुकसान तो सेठ का है, तुम्हारा तो नहीं है। तो तुम यदि भगवान के नौकरों के काम करते हो तो तुम उस कर्म के लिए बंधे हुए नहीं हो। ओके। इसीलिए कोई भी काम करते वक्त हमें सबसे पहले ये मान के चलना चाहिए कि हम ये काम ईश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं। ओके। यदि ईश्वर की सेवा के लिए कर्म कर रहे हो तो उसके किसी भी परिणाम के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। ओके। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको शॉर्टली बोलें कि अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, किसी का बुरा मत करें, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल ना करें। तो वो होगा ही नहीं। यदि आप ईश्वर की सेवा के लिए कर्म करोगे तो मैंने परमात्मा की सेवा करोगे, बुरा कर्म करोगे ही नहीं। नहीं, परमात्मा की सेवा तो चलो ठीक है, तो कैसे करोगे आप बुरा कर्म? नहीं, लेकिन जब हम काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो कभी कभी उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, पैसे की लालच मन में आ जाती है, बुरे कर्म इंसान करता ही है। भले वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, इसका मतलब ही नहीं कि वो संत हो गया, नहीं होता है। तो कोई भी बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको कर्म में कुछ लालच आ जाती है, कभी फिजिकल लालच आती है, कभी मेंटल लालच होता है, तो बुरे कर्म करने के चांसेस है ही है 100% इस युग में। तो 100% कोई भी इंसान ऐसा है नहीं कि 100% अच्छे काम करता इस युग में हो ही नहीं सकता वो। तो मतलब इन शॉर्ट, बिफोर वी वाइंड अप ऑन दिस कर्मा थ्योरी, कि कर्म अच्छे करो तो हो सकता है इसी जन्म में आपको अच्छी एक लाइफ जीने का मौका मिलेगा, या तो फिर आने वाले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी। और डेफिनेटली कर्मा के अंदर मैं इसलिए मैंने कहा था कि कर्म करते हो पहले अपने आप को कर्म का कर्ता मानो ही नहीं, आप सिर्फ नौकर हो भगवान के, और इसकी आज्ञा से काम कर रहे हो, तो आप किसी भी फल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। मतलब कर्म करते जाओ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बगैर फल की चिंता मत करो, जैसे गीता में कहा। जी नहीं सकते ना। देखो मैंने कहा ना, सोना भी कर्म है। तो आप क्या करोगे? खाली पड़े रहोगे तो भी आप सोने का कर्म कर रहे हो, वो भी एक कर्म ही है। तो आप कर्म तो किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। जितने टाइम में हो आप कर्म कर ही रहो। जिन शरीर है तो क्रिया है, क्रिया नहीं तो बॉडी हो। जब तक लाइव हो तब क्रिया ही है, जब क्रिया है तो कर्म है, और कर्म है तो आपको उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। हर एक्शन का रिएक्शन आएगा। जैसे हम सोए रहे हैं तो धीरे धीरे काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शरीर बीमार पड़ेगा, ये रिएक्शन है। ये लेटे रहने का रिएक्शन है, बीमार पड़ना। तो हर कर्म का रिएक्शन तो आपको आएगा ही आएगा ना। तो कर्म का जो ये तो प्रैक्टिकल है कि हर एक्शन को रिएक्शन मिलेगा। तो आप जो कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही, इस जन्म में या तो आने वाले जन्म में। हाँ, कभी भी मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा वो आपने जो मेरे मन में और मेरे ख्याल से ऑडियंस के मन में भी जो कुछ क्वेरीज थी आपने रिजॉल्व कर दी, तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ व्यास महाराज के साथ इसी रिलीजियस टॉपिक पे बहुत जल्द आपके साथ जुड़ जाऊंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।